Good morning students. Now we are chapter सेकंड पढ़ रहे हैं अपन और चैप्टर सेकंड में अपन ने 2.1 कंप्लीट कर चुके थे। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या है नोट डाउन करके लेना बच्चों। देखो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो संख्याओं का यदि अपन दो होल नंबर्स का यदि अपन ऐड करेंगे तो उनका सम भी क्या होना चाहिए, होल नंबर ही आना चाहिए। जैसे 21 और अपन ने 31 को ऐड किया तो अपने पास में कितना है, देखो 1 और 1 2 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 52 आ गया। 52 भी होल नंबर है बच्चों। तो ये आपके पास में डायरेक्ट आप समझ में आना चाहिए कि ये क्लोजर है। यस, ये प्रॉपर्टी क्या करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करती है, सेटिस्फाई करती है। जैसे देखो यहाँ 31 प्लस 21 भी करेंगे तब भी वहां नहीं आएगा, तो ये दोनों तरफ से करिए। यस, ये दोनों तरफ से करिए, ठीक है। अब आगे कम्यूटेटिव, आगे है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें a प्लस बी, b प्लस ए बराबर बराबर होना चाहिए। जैसे देखो अपने पास में एक है 7, एक है 5 और 5 प्लस 7 दोनों का 12 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है दोनों में। 7 प्लस 5 12 होते हैं, 5 और 7 12 होते हैं, तो 12 और 12 आंसर आ रहे हैं। तो इस तरह से आपने ये प्रॉपर्टी की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव हो रही है। यस, हो रही है, ये भी प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है, सेटिस्फाई कर रहा है ये। सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी है अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब तीन संख्याएं होती है a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c, इस तरह से होगा, इक्वल होगा ये दोनों। आप पहले दो टर्म्स को आप साथ रखें और लास्ट की दो टर्म्स को साथ करके जोड़े, पहले फर्स्ट को जोड़े, फिर इसमें ऐड करें, फिर इसमें राइट साइड में क्या है, देखो राइट साइड में है कि पहली फर्स्ट टू टर्म्स आपने ऐड करी, थर्ड टर्म को अलग रखा, थर्ड टर्म फिर उसके बाद में ऐड करी उन दोनों के बाद में, ठीक है ना। इस तरह से जैसे a बराबर अपन ने मान लिया 3 ले लिया, b बराबर अपन ने 5 ले लिया, c बराबर अपन ने 7 ले लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 प्लस 5 प्लस 7 बराबर 3 प्लस 5 प्लस 7। देखो ये दोनों बराबर आएंगे सम। ये पहले ऐड करेंगे ब्रैकेट वाला, तो 7 और 5 कितने होते हैं, 12 होते हैं भाई, 12 और 3 15 होते हैं। ये भी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 8 और 7 15 हो रहे हैं, 15 आ रहे हैं। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यस हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, यस हो रही है, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो आगे है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। चौथी आइडेंटिटी कौन सी है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, देखो 0 को ऐड करें 5 में 5 आता है, या 0 प्लस 5 करें तो भी 5 आता है। तो अपन 0 एक आइडेंटिटी है, ऐसी आइडेंटिटी है जहां पे अपन जिस संख्या में अपन इसको जोड़ेंगे वही संख्या हमारे को प्राप्त हो जाती है, वापस से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। देखो जैसे 5 को अपन ने जोड़ा 0 में तो क्या प्राप्त हुआ, 5 आया। 0 में 5 जोड़ा तो भी अपने पास मिल जाएगा 5 आया। तो ऐड करने पर अपने पास में 0 एक ऐसी आइडेंटिटी है कि उसमें क्या हो जाता है, अपन को वही संख्या प्राप्त हो जाती है। आगे देखिए अब सब्ट्रैक्शन की पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। सब्ट्रैक्शन आप जानते हैं a माइनस b होता है, b माइनस a होता है, कैसे होता है, इसमें तो होता है दो संख्याओं का सम, दो संख्याओं का सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो देखो यहां पर a
ही नहीं अपन ने, तो -2 ये इसमें नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए क्या हो रहा है, ये नो होगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं प्रूव कर रहा है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को नहीं कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ये नोट आएगा यहाँ पर, नो आएगा। फिर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव में क्या होगा, देखो a प्लस बी बी प्लस ए होना चाहिए, a माइनस बी बी माइनस ए बराबर बराबर होना चाहिए। देखो 7 में से 5 घटाए और 5 में से 7 घटाए तो 2 आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। देखो ये तो 2 आ रहा है, 7 में से 5 घटाने पर 2 आ रहा है, ये 5 में से 7 घटाने पर -2 आ रहा है, वैसे जैसे इस सवाल में आ रहा था -2, तो 5 में से 5 छोटा है, 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, 5 छोटा है, इसलिए क्या हो रहा है, कैंसिल होगा तो माइनस का आएगा, कैंसिल होगा तो कैसे आएगा, माइनस का साइन आएगा, -2 आएगा। यहाँ पे प्लस का 2 क्यों आ रहा है, 7 बड़ा है, 5 स्मॉल है, तो 7 में से 5 कैंसिल हुआ तो 2 बचा आपके पास, 2 प्लस का बच रहा है, यहाँ पे माइनस का बच रहा है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए नो आएगा यहाँ पर, इसलिए नो आएगा। फिर है एसोसिएटिव, थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होगा, 3 संख्याएं ऐसी होगी, x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड, ये दोनों बराबर आनी चाहिए, ये दोनों मान बराबर आने चाहिए। देखो ऐसे फर्स्ट 2 को आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर लास्ट को सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसमें आप लास्ट के 2 सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट को करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आता है। देखो x इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है 3 है, y इक्वल टू अपने पास में 2 है और z इक्वल टू अपने पास में 1 है, मान लो 1 है ना, तो अब देखो 3 - 2 - 1, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 - 2 - 1, 3 - 1 बराबर 2 आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहे, इक्वल नहीं आ रहे, इक्वल नहीं आ रही है। देखो यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, यहाँ पर देखो 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है ना, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं आ रही है, ये फुलफिल नहीं कर रहा है, फुल नहीं हो रहा है, नो आएगा यहाँ पर, नहीं आएगा। फिर प्रॉपर्टी ऑफ 0, 0 में क्या होगा, जब x माइनस 0, प्रॉपर्टी ऑफ 0, 0 में क्या होगा, ये फुलफिल करेगा, x माइनस 0 बराबर x आएगा जैसे, तो ये प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पर देखो 5 में से 0 गया, या 8 में से 0 गया, या 1 में से 0 गया, तो 1 ही आ रहा है, यहाँ पे 8 ही आ रहा है, तो संख्या अपन ने घटाई 0 में से, संख्या जो संख्या में से 0 को घटाया तो वही संख्या हमारे को प्राप्त हो रही है। देखो ये दोनों तीनों यही आ रहा है, प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लो, उतार लो। अब समझो, आप देखो आपके पास में ये सारी प्रॉपर्टी हो चुकी है, अपन 3.2 में 2.2 पढ़ रहे हैं अपन, देखो 2.2 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऐड द फॉलोइंग नंबर चेक बाय रेस्पेक्टिवली ऑर्डर ऑफ अटेंशन, डिवाइड द ऑर्डर ऑफ अटेंडेंस। देखो 186 प्लस 272, 186 प्लस 272, देखो 6 2 8 7 8 15 3 1 4, ये आंसर आ गया इसका। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से देखो 6 को 2 से हम ऐड करेंगे, 8 को 7 से ऐड करेंगे, जो कैरी होगा वो कैरी लगाते जाएंगे, 1 को 2 से यहाँ पे कैरी आ गया, 1 आ गया, जैसे तो यहाँ 4 हो गया, ऐसे
ऐसे ऐड करेंगे आप 1 by 1 से ऐसे। इसी तरह से इसको ऐसे करेंगे 272 प्लस 186। ये भी प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है क्या आपने देखो? हाँ ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है। 8 15 4 5 8 आ रहा है राइट आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आपने पहला क्वेश्चन आपने दोनों तरीके से कर लिया है। आपकी आइडेंटिटी पूरी हो रही है अटेंडेंस में, यही वर्क दोनों आ रहे हैं आंसर, इसलिए सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक।